हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी। और आज आप सभी के बीच एक बहुत शानदार और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा 2022 में, ठीक है, 2022 इन द यूजीसी एग्जामिनेशन, ओके, देयर वाज अ क्वेश्चन, ओके, एक सवाल आया एग्जाम में कि एरिस्टोटल ने अपनी पॉलिटिक्स जो किताब है उसके किस पार्ट में, किस बुक में, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, किस पार्ट में थ्योरी ऑफ स्लेवरी दी है। ठीक है, दासता का जो सिद्धांत है, जो बेसिकली गुलामियत का जो सिद्धांत है, वो एरिस्टोटल ने किस किताब में दिया है। तो ये बड़ा अजीब सवाल था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो मेरे पास उसके बाद रिक्वेस्ट आएंगे सर, एक बार आप सारी बुक्स जो जितने भी हैं पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ओके, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ यू बिग पॉलिटिकल ट्रीटी बुक, ओके, इसमें बहुत सारी राजनीतिक संधियों के बारे में विचार दिए गए हैं। इसके जितने पार्ट है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बता रहा हूं कि गलती से कभी अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट नो कि विच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज गिवन इन विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स बुक, ओके। तो पॉलिटिक्स किताब के किस भाग में कौन सा सिद्धांत दिया है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम से, अगले एग्जाम से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए सबसे पहले। बिफोर स्टार्टिंग एवरीवन, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द बुक पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, ओके। तो देयर आर 8 पार्ट्स, ओके। तो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है किताब। टोटल 8 पार्ट्स है। अब किस पार्ट में कौन सा इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन बुक नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इज देयर, ओके। तो दास्ता का गुलामियत का जो सिद्धांत है, जो स्लेव बाय नेचर, जिसको हम बोलते हैं स्लेव बाय नेचर, जो कि एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया है कि प्राकृतिक रूप से लोग कुछ गुलाम होते हैं। प्राकृतिक रूप से कैसे? बिकॉज उनकी प्रकृति, मतलब वो फिजिकली स्ट्रांग है बट मेंटली वीक है। तो एरिस्टोटल ने बोला कि कुछ लोग गुलाम इसलिए होते हैं बिकॉज प्रकृति ने उनको इस प्रकार बनाया कि वो गुलामियत ही कर सकते हैं, वो खुद से मास्टर्स नहीं बन सकते, मतलब उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, उनके पास शारीरिक क्षमता है, ओके। दे आर फिजिकली स्ट्रांग बट नॉट मेंटली स्ट्रांग। वो गुलामी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इन द बुक नंबर 2, regime types, okay, different kind of regimes, okay. So especially he did a comparison of the basically the regime type that was given by philosopher king, basically Plato, by about the philosopher king. तो प्लेटो ने जो बेसिकली एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, और ऐसे बहुत सारे जो व्यवस्थाओं के प्रकार है, मतलब रिजीम के जो टाइप है, शासन प्रणालियों की जो प्रकार है, वो उसका अध्ययन यहाँ पे है। उसके बाद आती है बुक नंबर 3, पॉलिटिक्स के अंदर ही बुक नंबर 3 है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का सिद्धांत, ओके। तो बुक नंबर 3 में क्या है? नागरिकता की अवधारणा, जहां पे प्लेटो कहते हैं कि नागरिक कौन हो सकते हैं? मेल, एडल्ट मेल फ्रॉम द प्रॉपर्टी क्लास ओनली, ओके। जो वयस्क पुरुष हैं, जिनके पास संपत्ति वाले वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग के जो आते हैं, नोबल क्लासेस, वही नागरिक हो सकते हैं। बाकी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और स्लेव, ओके। तो ना ही महिलाएं नागरिक हो सकती है, ना ही बच्चे नागरिक हो सकते हैं, ना ही बुजुर्ग नागरिक हो सकते हैं, ना ही स्लेव। तो जो दास हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे, ये नागरिक नहीं हो सकते। तो नागरिकता की अवधारणा यहाँ पे दी है। उसके बाद आता है उनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट, द थ्योरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, वेयर ही डिड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन। 158 कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करने के बाद ही गेव अ क्लासिफिकेशन ऑफ 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 6 प्रकार, ओके। 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद एरिस्टोटल ने 6 प्रकार के मूल रूप से संविधान के प्रकार या फिर सरकार के प्रकार बताए, सरकारों का वर्गीकरण किया। इसके बाद बुक नंबर 5 आती है, वेयर ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का सिद्धांत, ओके। एरिस्टोटल इज आल्सो फेमस फॉर थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुक नंबर 6 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें डेमोक्रेटिक एंड ओलिगार्किक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है कि लोकतांत्रिक और कुलीन तंत्रिक जो बेसिकली संविधान होते हैं, उसकी उसमें बेसिकली क्या खासियत होती है। अच्छा, एक बात और, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। एरिस्टोटल के हाथ से पॉलिटी सबसे बेस्ट है, बिकॉज जो उन्होंने 6 वर्गीकरण किया उसमें सबसे बेस्ट पॉलिटी को माना। ये भी पूछ सकते हैं कि पॉलिटी का आइडिया एरिस्टोटल ने कौन से पार्ट में दिया है, इन विच पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बुक्स, ओके। पॉलिटिक्स की कौन से पार्ट में, तो कौन सी किताब होगी? पुस्तक नंबर 4, ओके। सो चौथी पुस्तक में, जहां पे वेयर ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहीं पे पॉलिटी का आइडिया भी दिया है। देन इन द बुक नंबर 7 ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, एडिमोनिया, ओके, जो कि एथेंस के टाइम में एक अच्छे राज्य को, एक अच्छे समाज को, जो एडिमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वहां पे दिया गया। स्पेशली जो एडुमिनियन एथिक्स है, वो पर्सपेक्टिव भी एरिस्टोटल का यहाँ पे आता है, स्पेशली निकोमेनियन एथिक्स, ओके। जो निकोमेनियन जो एथिक्स किताब है, उसके भी सिद्धांत यहाँ पे इस किताब में मिलते हैं। तो जो बुक नंबर 7 है, वो आइडियल स्टेट की एक आदर्श राज्य कैसा होगा, एक सबसे आदर्श व्यवस्था, राज्य की एक आदर्श व्यवस्था कैसी होगी, तो आइडियल स्टेट यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आखिरी किताब बुक नंबर 8 में आता है एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ओके। एक आदर्श राज्य में
शिक्षा प्रणाली कैसी है, ओके, सो व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन बेसिकली आइडियल स्टेट, ओके, तो आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, वो सिद्धांत यहाँ पे थे। तो इस तरीके से मैंने आपको 8 जो बुक्स हैं पॉलिटिक्स की, ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो बुक है उसके 8 पुस्तकें उसके अंदर आती हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो मैंने आपको बता दी, जिससे आप एग्जाम में याद रखिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है। अब इसके अलावा एक बहुत और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि आप सभी के लिए एक वंदे भारत सेल जो है वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीम लेके आई है, ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी को स्पेशल एक ऑफर दे रही है कि जिससे आप सिर्फ क्रैश कोर्स, बिकॉज आपका एग्जाम है बहुत नजदीक और आपको करनी है पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने, और इसके लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज, ओके। सो इस यूजीसी नेट क्रैश कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जो कि 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको सिर्फ 3000 रुपए में, ठीक है, डिस्काउंट कूपन कोड आप ये यूज कर लीजिएगा, मेरा जो नाम है PRADYUMNT, ठीक है, प्रद्युमन टी, ये कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको इतने इस प्राइस में ये बेसिकली कोर्स मिल जाएगा 2 मंथ के लिए, 60 डेज के लिए, 60 दिन बहुत होगा, 60 दिन में आप पूरा क्रैश कोर्स पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 का उससे पहले ही कर लेंगे, बिकॉज एग्जाम पहले है, तो सब्सक्रिप्शन जरूर भले 2 महीने का है, बट आप उससे पहले भी कवर कर सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आराम से उसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सिर्फ क्रैश कोर्स, ओके, इसके अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ क्रैश कोर्स, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के जो क्रैश कोर्स है प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, जिसको हम टेक्स्ट बुक पास बोलते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक पास, ओके, तो जिसमें मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2, सो दोनों ही पेपर्स के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, बिकॉज अब वो वही चाहिए आपको, ठीक है, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा एग्जाम में। तो ये सबसे अच्छा ऑफर है, बहुत सस्ते रेट पे आपको जानबूझ के दिया जा रहा है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई बंदिश ना आ पाए, कोई रुकावट ना आ सके, तो आप बिना सोचे समझे इतने से पैसे में आपको 60 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और आप पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों की क्रैश कोर्स देख सकते हैं, ठीक है, फाइन। और साथ साथ जिसको फुल सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें कंप्लीट कोर्सेज भी हो, ओके, और साथ साथ क्रैश कोर्सेज भी हो, वो पूरा सब कुछ पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है यूजीसी नेट कैटेगरी का, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑफर है वंदे भारत सेल में ही, कि 4.5 महीने का 4.5 मंथ 3 प्लस 1.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिला, जिसमें अगेन एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, पेपर नंबर 1 क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, पेपर नंबर 2 ऑल द कोर्सेज, ओके, तो इसमें आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ओके। 4500 का जो ये बेसिकली प्राइस है, इसमें 4.5 महीने के लिए, ओके, बहुत कम प्राइस है, ओके, 1000 भी नहीं पड़ रहा पर महीने के हिसाब से, उसने में आपको सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं, जेआरएफ बूस्टर भी देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। सो बस करना क्या है, आपको टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पहुंच जाना है ऐप के ऊपर, वहां पे जाके अपने हिसाब से जो भी आपको यूजीसी नेट क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए है कि यूजीसी नेट का, बिकॉज अगर यूजीसी नेट के लेंगे तो उसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा, कंप्लीट कोर्स सब कुछ मिलेगा, बट ये वाला लेते हैं तो सिर्फ क्रैश कोर्स, ओके, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बिकॉज वक्त कम बचा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जैसे मैंने आप एरिस्टोटल के बारे में बताई, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसी वीडियो आपको चाहिए, सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, और बताइए कि आपको और ऐसी जो चीजें हैं, जो परेशानी मिलती है, जो आपको आप खुद नहीं ढूंढ पाते, वो मैं आपको ढूंढ के लाके दूंगा, और आपके एग्जाम को तंदुरुस्त बनाऊंगा, चुस्त दुरुस्त करूंगा, ठीक है। सो बस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को खूब सर्कुलेट कीजिए, अपने दोस्तों को सबको बताइए कि ये वीडियो देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था, अगली बार भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फाइन।